करुणा का झरना। जिनेंद्र पाषाण और ज्ञान चक्र की मिलीजुली रोशनी शौर्य और पुरु को रेगिस्तान के बीचों बीच एक सूखी हुई जगह पर ले आई। यहाँ कभी एक खूबसूरत नखलिस्तान रहा होगा, पर अब सिर्फ मुरझाए हुए पेड़ और रेत थी। उस वीरानी के बीच एक अजीब उदास जीव बैठा था, जिसकी त्वचा सूखी लकड़ी जैसी लग रही थी और आंखें गहरी निराशा से भरी थीं। वो जीव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका आकार बड़ा था और वो रास्ता रोके खड़ा था। पुरु ने अपनी कमर से बंधी गुलेल को कसकर पकड़ लिया, लेकिन शौर्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। रुको पुरु, शौर्य ने धीरे से कहा। देखो, ये लड़ना नहीं चाहता, ये दुखी है। शौर्य को अहिंसा का पाठ याद आया, किसी को चोट न पहुंचाना। उसने पुरु से कहा, शायद हमें इसे हराना नहीं, बल्कि इसकी मदद करनी है। शायद यही हमारी असली परीक्षा है। पुरु शौर्य की बात समझ गया। उसने अपनी गुलेल वापस रख दी और अपने थैले से कुछ मीठे खजूर निकाले। वो धीरे धीरे उस जीव की ओर बढ़ा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर खजूर उसे भेंट किए। उस जादुई जीव ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर धीरे से एक खजूर उठा लिया। जैसे ही उसने उसे खाया, उसकी आंखों से एक आंसू टपका और सूखी जमीन पर गिर गया। ये देखकर शौर्य को हिम्मत मिली। उसने अपना सिस्टम निकाला, एक प्राचीन मिस्री वाद्य यंत्र, और एक शांत मधुर धुन बजाना शुरू कर दिया। संगीत की लहरें पूरे सूखे नखलिस्तान में फैलने लगी। संगीत और करुणा का जादू होने लगा। जहां जीव का आंसू गिरा था, वहां से अचानक पानी का एक छोटा सा सोता फूट पड़ा। जीव की सूखी त्वचा में धीरे धीरे रंग भरने लगा और उसकी आंखों की उदासी कम होने लगी। देखते ही देखते वो छोटा सा सोता एक झरने में बदल गया। पानी पूरे नखलिस्तान में फैल गया। सूखी जमीन पर हरी घास उगाई और मुरझाए हुए पेड़ों पर नए पत्ते और रंग बिरंगे फूल खिल उठे। वो जादुई जीव अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो जीवंत और खुश लग रहा था। उसने कृतज्ञता में शौर्य और पुरु के सामने अपना सिर झुकाया। झरने का पानी अब क्रिस्टल की तरह साफ और चमकीला था। तभी झरने के सबसे चमकीले हिस्से से, पानी के बीच से, एक सुंदर चमकता हुआ कलश धीरे धीरे ऊपर उठा। वो अहिंसा कलश था, सम्यक चरित्र का प्रतीक, उनका तीसरा और अंतिम रत्न। उन्होंने सीखा कि सबसे बड़ी ताकत क्रूरता में नहीं, बल्कि करुणा में है।